हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंजन ऑनलाइन स्टडी ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो कि बिहार बोर्ड 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आप लोग के सामने 5 ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2021 में जो विद्यार्थी बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या है इसका परिभाषा? ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग, यानी संयोग क्या मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन यानी निकलना। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया वैसे उसको कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण देखेंगे। C+O2, सी फॉर कार्बन और O2 माने ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों संयोग करता है तो क्या बनता है? CO2। ठीक है, तो संयोग किया है यानी कि ये दोनों के मिलने से बना है CO2, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल। S+O2 यानी सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? SO2 यानी कि सल्फर ऑक्साइड। अब अगला क्वेश्चन ये एग्जांपल है, अगला एग्जांपल देखेंगे। HCl प्लस MnO2 जब मिलता है तो क्या बनता है? MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो इसका देखेंगे। HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। MnO2 यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? MnCl यानी मैग्नीज क्लोराइड प्लस जल बनाता है प्लस Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस भी निकलती है इससे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अवकरण या अपचयन। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जब अवकरण है तो उसको क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? रिड्यूसन। क्या कहते हैं? रिडक्शन। क्या कह सकते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका परिभाषा देखेंगे। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग, उसमें क्या था? किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन के संयोग, लेकिन इसमें क्या है? हाइड्रोजन का संयोग। किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन, जहाँ मतलब ऑक्सीकरण में क्या था? ऑक्सीजन का जुड़ना, लेकिन यहाँ क्या है? ऑक्सीजन का निष्कासन हो तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। REDUCTION रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखेंगे। इसका उदाहरण क्या है? देखिए, CuO प्लस H2 जब मिलता है तो क्या बनता है? तो क्या बनता है देख लीजिए आप। Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। ठीक है, Cu कॉपर ऑक्साइड, Cu मतलब कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कॉपर प्लस जल। तो यहाँ देखेंगे अच्छी तरीके से। CuO, तो यहाँ क्या है? CuO यानी कॉपर ऑक्साइड के क्या हो रहा है? ये अलग हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो अलग किस में होता है? अपचयन अभिक्रिया में। कहाँ होता है? अपचयन यानी कि अवकरण में। ठीक है, तो इसका अपचयन हो गया कॉपर का। और जहाँ देखिए हाइड्रोजन H2 क्या है? इससे H2 से जल यानी कि H2 से क्या बना? जल। और जल में यहाँ क्या होता है? ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन जुड़ना किस में होता है? उपचयन अभिक्रिया में। किस में होता है? उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, दो प्रबल एवं दो दुर्बल अम्ल तथा दो प्रबल एवं दो दुर्बल भस्म का नाम लिखें। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप सभी को इसे पता रहना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, देखिए प्रबल अम्ल, प्रबल यानी कि उसमें कठोर यानी बहुत ही कठोर ये होता है इसका आयनिक यौगिक। ठीक है, HCl का, HCl का क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दूसरा क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? दो दुर्बल अम्ल निम्नलिखित है। उसमें क्या बोला था? दो प्रबल एवं दो दुर्बल अम्ल का नाम लिखें और दुर्बल भस्म एवं दुर्बल प्रबल भस्म के। तो ठीक है, यहाँ देखेंगे दुर्बल भस्म अम्ल के, किस चीज़ के देखेंगे? दुर्बल अम्ल का। तो दुर्बल अम्ल क्या है? HCOOH यानी कि फॉर्मिक अम्ल, यानी ये दुर्बल अम्ल। HCOOH जो है क्या है?
एक दुर्बल अम्ल है, ये प्रबल अम्ल नहीं है। CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, इसको क्या कहते हैं? CH3COOH को क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो ये भी दुर्बल अम्ल है। क्या है? दुर्बल अम्ल है। अब अगला क्या है? दो प्रबल भस्म, भस्म, ठीक है, जो ये क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन देता हो, उसको क्या कहते हैं? प्रबल भस्म कहते हैं। जो पदार्थ क्या कहते हैं इसको? ये हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उसको क्या कहते हैं? भस्म। तो देखिए यहाँ क्या दे रहा है? दो प्रबल भस्म का नाम लिखने, तो NaOH। तो NaOH को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि है बहुत ही प्रबल है, ठीक है, तीव्र अभिक्रिया करता है NaOH। अब अगला क्या है? MgOH के होल 2। MgOH के होल 2 कैसे बना? देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से देखते हैं। Mg का 2 संयोजकता होता है और OH का 1, तो Mg का इसमें 2 संयोजकता चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? MgOH का होल 2। इसको क्या कह सकते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको कह सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि प्रबल भस्म है। अब अगला देखेंगे, अगला क्या है? दो दुर्बल भस्म का जो नाम लिखना था, ठीक है। तो दो दुर्बल भस्म, वहाँ पे अम्ल था, यहाँ पे क्या है? भस्म है। तो भस्म क्या है? NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है दुर्बल भस्म है, ना कि प्रबल भस्म, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जो कि बिहार बोर्ड में कभी ना कभी जरूर पूछता है ये, ठीक है। कहीं ना कहीं 1 नंबर हो या चाहे 2 नंबर हो, ठीक है, जरूर पूछता है। तो एक और है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? एक दुर्बल भस्म है, ठीक है। अब अगला देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पदार्थों में उपस्थित अम्ल, बहुत ही बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि संतरा, या तो संतरा बोले या तो नींबू बोले, उसमें क्या कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो साइट्रिक अम्ल रहता है। कौन सा अम्ल रहता है? साइट्रिक अम्ल रहता है। अब दूसरा क्या है? इमली। इमली में कौन सा अम्ल रहता है? तो टार्टरिक अम्ल रहता है। कौन सा अम्ल रहता है? टार्टरिक अम्ल, ठीक है। अब चींटी, यहाँ पे आया क्या? चींटी यानी लाल चींटी। लाल चींटी में कौन सा पाया जाता है अम्ल? तो फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र आप लोग जानते हैं, तो होता है HCOOH। ये क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल का सूत्र है, ठीक है। अब अगला क्या है क्वेश्चन? अमाशय रस का, अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCl। क्या होता है? HCl। अब अगला क्या है? देखेंगे सिरका। सिरका में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है सिरका का, तो जरूर याद रखिएगा। इसमें क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल। अब अगला क्वेश्चन क्या है? कुछ सामान्य विलयनों के पीएच मान। पीएच मान बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप इस सबको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी है मैं लिखाया हूँ, ठीक है। अमाशय रस क्या है? अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अमाशय रस का पीएच मान 1 होता है। अब पसीना, जो हमारे शरीर से बदबू यानी पसीना जो निकलता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 4.5, ठीक है, 4.5, ठीक है। अब अगला क्या है? पेशाब यानी यूरिन। यूरिन का पीएच मान कितना होता है? तो होता है 6 होता है इसका पीएच मान। अब खून, जो हमारे रक्त, जिसको क्या कहते हैं? रक्त, ठीक है, ब्लड, BLOOD, ब्लड, क्या है? इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? आंसू। आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो 7.3 होता है। 7.3 होता है आंसू का पीएच मान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं अगला वीडियो भी लाऊंगा जल्दी, ठीक है। मेरे अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाय।